हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ थ्योरी के बारे में। बिफोर स्टडिंग द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स, पहले हम कुछ ग्राफ्स के बेसिक समझ लेते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं जो स्टैंडर्ड कर्व्स होते हैं, उसकी इक्वेशन देखेंगे, उन्हें ग्राफ्स को कैसे प्लॉट किया जाता है ये देखेंगे, और उसके बाद हम काइनेमेटिक्स से रिलेटेड ग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो ग्राफ थ्योरी में जो मेन बातें हैं वो सबसे पहली है कि हमें जो ग्राफ प्लॉटेड मिला हुआ होगा, लेट अस से y और x के बीच में मिला हुआ है, ठीक है, और आपको कुछ इस टाइप का कर्व दिया हुआ है। कैसा भी रैंडम कर्व हो सकता है। पहली चीज तो ये याद रखनी है कि सपोज मेरे पास कोई भी दो पॉइंट्स है, मान लीजिए पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। अगर इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन है एक, तो ये एक सीकेंट है, ठीक है। इस स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ द सीकेंट, सीकेंट का जो स्लोप है वो आ जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x से, ठीक है। दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y बाय डेल्टा x। व्हाट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x? सिंपल सी बात है, ये चीज डेल्टा y हो गई, ये डेल्टा x हो गई, ये एंगल जो है वो अल्फा है, सच दैट tan अल्फा की वैल्यू जो कि स्लोप हो गया, कितना हो गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसी तरीके से कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप स्लोप निकाल रहे हो, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कभी आप स्लोप निकाल रहे होते हैं तो वहां पर उस पॉइंट पर आप इंस्टेंटेनियस चेंज की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर तो आपने एक लार्ज चेंज की बात की है, अगर मैं यहाँ पर एक इंस्टेंटेनियस चेंज की बात करूं तो एक्चुअली मुझे यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, स्लोप, एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उस गिवन पॉइंट पे, मान लीजिए जो स्लोप है वो है थीटा यहाँ पर, ठीक है। तो tan थीटा, tan थीटा एक्चुअली गिव्स मी द स्लोप ऑफ टेंजेंट, actually gives us the slope of tangent, और ये किसके बराबर होता है, सब लोग जानते हैं, ये होता है dy by dx, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा है और अपन इंस्टेंटेनियस चेंज निकाल रहे हैं इन y विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली एक फैक्टर और आता है जो ग्राफ में कई बार हमें यूज में आएगा, एरिया अंडर द कर्व। क्या चीज आती है यहाँ पर, एरिया अंडर द ग्राफ। जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रल ऑफ y dx, इंटीग्रल ऑफ y dx, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा स्ट्रिप जो है वो अज्यूम कर लेते हैं कि dx विड्थ की एक स्ट्रिप थी, और उस समय पे जो y है वो चेंज नहीं हो रहा था। y into dx आपको क्या देगा, स्मॉल एलिमेंट का एरिया। अगर आप ऐसी सारी स्ट्रिप्स को ऐड कर देंगे तो आपको एरिया अंडर द ग्राफ मिल जाता है, ठीक है। अब मैं काइनेमेटिक्स के स्पेसिफिक ग्राफ्स पे जाता हूं। सबसे पहले मैं चला जाता हूं एक्सटी ग्राफ्स पे। किस पे चले जाते हैं हम, एक्सटी ग्राफ पे। अब अगर मेरे पास एक्सटी ग्राफ है जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट कर दें, लेट अस से दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम, और इस तरीके से कोई भी एक मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका कहीं भी पे भी स्लोप निकालना चाहूं, सेकंड का अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं, मान लीजिए मैंने दो पॉइंट चूज कर लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो अगर यहाँ पर मैं tan अल्फा निकालूं, slope of secant, the slope of secant in this case will be tan alpha, और tan alpha की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, देखो बच्चों, ये हो जाएगा, यहाँ पर हो गया हमारा डेल्टा x, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा t। तो डेल्टा x चेंज इन पोजीशंस, ओके, अपॉन चेंज इन टाइम। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t हमें क्या देगा, ये हमें देता है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एवरेज वेलोसिटी को। इसी तरीके से अगर हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो हमें, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप, तो किसी भी पॉइंट पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो tan थीटा, यहाँ पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो क्या होगा, tan थीटा होगा, जो कि dx by dt को रिप्रेजेंट करेगा। व्हाट इज dx by dt? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्चुअली v इंस्टेंटेनियस। इससे हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल के आती है। साथ ही साथ अगर मैं थर्ड क्वांटिटी जो थी हमारी, एरिया अंडर द ग्राफ, देखिए हर ग्राफ को मैं इन्हीं तीन हेडिंग्स के अंडर स्टडी कर रहा हूं। कौन कौन सी तीन हेडिंग्स है, एक तो स्लोप ऑफ सेकेंड निकाल के, एक स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के, और तीसरी चीज एरिया अंडर द ग्राफ निकाल के मैं सारे ग्राफ्स का एनालिसिस करूंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x dt,
अगर आप x dt करें तो ये आपको क्या मिलेगा, एरिया अंडर द ग्राफ। दिस गिव्स यू एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया अंडर द ग्राफ की बात यहाँ पर हो रही है, तो क्या इस क्वांटिटी का कोई मीनिंग है? आप खुद सोच के देखिए, मीटर, इसका यूनिट क्या है, मीटर इनटू सेकंड। मीटर इनटू सेकंड अगर आप करेंगे तो दिस इज नॉट एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो ये चीज निकालना मीनिंगलेस है। तो आप कभी भी xt ग्राफ के अंदर कोई एरिया नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? कोई मीनिंग ही नहीं है उस चीज का, ठीक है। सो दिस इज मीनिंगलेस। ओके, ये चीज क्या है, मीनिंगलेस है और हमारे काम की नहीं होती है, ठीक है। और कई बार आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ना होके एक और टाइप का ग्राफ आ सकता है, विच इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। कभी आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आ सकता है। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ऐसे ही कुछ रैंडमली मैं प्लॉट कर दे रहा हूं, ठीक है। सपोज मैंने कह दिया यहाँ पर भी दो पॉइंट्स है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन, ये क्या है, सेकेंड है, ठीक है। अगर मैं पूछ लूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ सेकेंड, तो वही बात हो जाएगी, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एंगल लेना पड़ेगा अल्फा। व्हाट इज दिस, दिस इज द लार्ज चेंज इन वेलोसिटी, and what is this, this is the large change in time period, so delta v upon delta t, delta v upon delta t, change in velocity upon change in time taken, so the slope of secant will give you the average acceleration। ये आपको क्या देगा, एवरेज एक्सेलरेशन देगा a से b पॉइंट तक के लिए, फाइन। अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, वही करना पड़ेगा, आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को चूज कर लीजिए और इस पॉइंट पे आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। जैसे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, लेट अस से जो एंगल है वो थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू निकल के आएगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dv/dt निकल के आएगा। ये क्या आ जाएगा, dv/dt, and dv/dt represents the instantaneous acceleration, instantaneous acceleration is given by the slope of tangent, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकालेंगे, सी एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या देगा, तो एरिया अंडर द ग्राफ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले जाके छोटा सा टाइम इंटरवल dt उठाना पड़ता है, सब लोग जानते हैं, है ना। एक छोटा सा इंटरवल उठाऊंगा dt का, और इस dt टाइम इंटरवल में मान लूंगा कि वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी, सो इंटीग्रेशन ऑफ v dt gives you the area under the strip, और टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। v dt gives you the area of strip and integral gives you the entire area, फाइन। अच्छा v को हम ऐसा भी तो लिखते हैं, एक्चुअली v क्या है, v एक्चुअली dx/dt ही तो है इनटू dt। अब देखो dt dt कट गया, बचा क्या आपके पास, इंटीग्रल ऑफ dx, इंटीग्रल ऑफ dx मतलब ये हो गया x फाइनल माइनस x इनिशियल। व्हाट इज x फाइनल माइनस x इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशंस, तो ये आपको एक्चुअली दे रहा है चेंज इन पोजीशन। एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या दे रहा है, चेंज इन पोजीशन कह दीजिए या फिर डिस्प्लेसमेंट कह दीजिए, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिस्प्लेसमेंट। तो याद रहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के ग्राफ होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर सेकेंड का स्लोप निकालें तो एवरेज एक्सेलरेशन मिलता है, अगर टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता है, और तीसरी चीज अगर एरिया अंडर द कर्व आप निकालते हैं ना तो आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी मिलता है, और आगे जाके मैं बताऊंगा आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही निकाले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन जनरल डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा which is given by change in position vector, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसे x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल्स टू डेल्टा x, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, फाइन। अच्छा एक और टाइप का ग्राफ जो आपके सामने आ सकता है वो होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। जो नेक्स्ट टाइप का ग्राफ आपके सामने आएगा वो आएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के ऊपर। तो अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करूं सिमिलर टू दिस, तो आपको कुछ ऐसा सा मिलेगा, दिस इज टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन, और इसी तरीके से मैंने कोई ग्राफ बना दिया, ठीक है।
वही वही वाली बातें करूंगा, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो ये तो सेकंड बन गया, ठीक है। तो ये जो टाइम इंटरवल है ये हो जाएगा डेल्टा टी, और ये जो इंटरवल है उसको मैंने कह दिया डेल्टा ए। चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम आपको स्लोप दे देगा। तो अगर एंगल अल्फा है तो स्लोप ऑफ सेकेंड हो जाएगा tan अल्फा के बराबर, और tan अल्फा किसके बराबर है, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, देखिए आपके काम की ये क्वांटिटी नहीं होती है, बट इसे जर्क बोला जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे जर्क बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया है ये एवरेज जर्क है। जर्क मतलब झटका होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन में अचानक से चेंज आया, झटका लगता है, तो दिस इज एवरेज जर्क। और अगर मैं कह दूं कि किसी भी इंस्टेंट पे आपने स्लोप कैलकुलेट किया है टेंजेंट का, टेंजेंट ड्रॉ कर दी और आपने क्या कर दिया, tan थीटा निकाला, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है tan थीटा की वैल्यू वो किसके बराबर आ जाएगी, dA by dt, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस जर्क देगा, उस इंस्टेंट पे लगने वाला जर्क, ठीक है। और तीसरी चीज जो हम इवैल्यूएट कर सकते हैं वो क्या होती है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर हम अगर एरिया निकालें तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा वो देखते हैं। area under the graph, the area under the graph is given by integration of a dt। क्या करना पड़ेगा, dt की एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, छोटी सी पतली सी स्ट्रिप उठा लिया आपने, ठीक, और इस dt के दौरान आपने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान लिया, एरिया ऑफ स्ट्रिप आ जाएगी, टोटल करना पड़ेगा। बट यहाँ पर देखो बच्चों, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv by dt लिख सकते हैं, इनटू dt कीजिए, देखो dt से dt कैंसिल, क्या बचा, केवल आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो एक्चुअली व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv, v फाइनल माइनस v इनिशियल। वेरी इंपॉर्टेंट कि एरिया अंडर द ग्राफ, कौन सा ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है। रिमेंबर ये आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो लिख लीजिएगा, द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स अस द चेंज इन वेलोसिटी। एक्चुअली यूजुअली बच्चे इसको ऐसे याद रख लेते हैं कि वेलोसिटी देता है, नहीं, ये चेंज इन वेलोसिटी देता है। ये चेंज वर्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम केवल वेलोसिटी याद रखते हैं ना तो हम v इनिशियल को भूल जाते हैं, और सवाल में कई बार v इनिशियल जीरो नहीं होता, कुछ नॉन जीरो टर्म होती है। तो जब वो नॉन जीरो होती है ना तो हम कैलकुलेशन में उसे ले नहीं पाते, और ले नहीं पाते तो हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो याद यही रखना है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा, ना कि केवल और केवल वेलोसिटी देगा, ठीक है। कई बार आपके पास एक टाइप का ग्राफ और आता है which is velocity versus displacement, which is velocity versus displacement graph। देखिए velocity displacement graph, क्या इसकी कोई यूटिलिटी होती है कि नहीं होती है, हम ये देख लेते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी वर्सेस ग्राफ कुछ इस तरह, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कुछ इस टाइप का दे दिया गया है, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ पर स्लोप निकालना चाहें, देखिए इसकी जो यूटिलिटी है बहुत लिमिटेड है। अब इसकी यूटिलिटी लाइज इन द स्लोप। अब यहाँ पर स्लोप की बात आती है, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर जाकर स्लोप निकालूं, टेंजेंट बना दिया और जाकर क्या निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, dv by dx, क्योंकि मैंने इंस्टेंटेनियस बात की है, ठीक है। किस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे x जो है वो x नॉट था और वेलोसिटी जो है वो v नॉट थी, सच दैट इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x नॉट v नॉट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x नॉट v नॉट है, ठीक है। अब इस dv by dx का हम करेंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा हमें कुछ नहीं होता है, बट याद रहे हम इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन एट द गिवन पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट की बात हो रही है, जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था, ठीक है। जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, मतलब इस पॉइंट P की बात हो रही है, ठीक है। गिवन पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट, और टेंजेंट भी कहां बनाया है, P पॉइंट पे, ठीक है।
तो इस पॉइंट पे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v dv by dx, इट इज गिवन बाय v dv by dx। तो dv by dx वाला जो टर्म है वो हम निकाल चुके हैं इस पॉइंट पे स्लोप निकाल के, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा v नॉट dv by dx, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो रफ्तार है वो कितनी है, v नॉट है, और स्लोप कितना है, dv by dx। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ गिवन हो तो। लेकिन अगर मैं एरिया अंडर द ग्राफ निकालना चाहूँ, एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx से आएगा ना एरिया अंडर द ग्राफ, dx की स्ट्रिप लेनी पड़ेगी और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये बच्चे ये अपने पास कुछ आएगा नहीं। आप सोचिए ये क्या होता है, ये हो गया मीटर पर सेकंड इनटू मीटर, ये मीनिंगलेस चीज है, ठीक है, ये हमें निकालनी नहीं होती है। कभी कभी हमारे पास एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी आ जाता है। कौन सा ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, सो ax ग्राफ। तो a एक्सेलरेशन वर्सेस x ग्राफ, ये एक्सेलरेशन वर्सेस x ग्राफ मान लिया कुछ इस तरीके से ही है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया गया कि इसकी क्या यूटिलिटी है, इसकी क्या यूटिलिटी है, ध्यान से समझिएगा। इसकी यूटिलिटी है कि अगर मैं एरिया अंडर द ग्राफ निकालूं, देखो dA by dx, अगर स्लोप निकालूंगा तो dA by dx मिलेगा, ठीक है। एंड dA by dx रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, वो कुछ भी टर्म नहीं है, मीनिंगलेस क्वांटिटी, ठीक है। यहां निकाल रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ a dx। आप जानते हैं एक्सेलरेशन, ये आपको क्या देगा, दिस विल बी द एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, दिस विल गिव यू एरिया अंडर द ग्राफ। कौन सा ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ठीक है। इतना आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन को और क्या लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज v dv by dx, और आप dx से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो dx dx तो हट जाएगा, क्या बचेगा, केवल इंटीग्रेशन ऑफ v dv, ठीक है। और मान लीजिए आप स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसे पॉइंट से जहां पर इनिशियल वेलोसिटी v in थी और आप कहां तक चले गए, v फाइनल तक चले गए। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dv, इट इज v स्क्वायर बाय 2, और कहां से कहां तक जाना पड़ेगा, v इनिशियल से v फाइनल तक। तो ये आपको दे देगा v फाइनल का स्क्वायर बाय 2 माइनस v इनिशियल स्क्वायर बाय 2, v फाइनल स्क्वायर बाय 2 माइनस v इनिशियल स्क्वायर बाय 2। तो दिस इज द यूटिलिटी। देखिए एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या देगा, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो कई बार बच्चे इसमें सवाल किस टाइप का आता है, देखिए अगर मैं इसे मास से मल्टीप्लाई कर दूं ना, अगर मैं इसे मास से मल्टीप्लाई कर दूं, ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर फैक्टर क्या बन जाता है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। क्या फैक्टर बन जाता है, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो कई बार काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन से भी यहाँ पर इस ग्राफ को यूज किया जाता है कि अगर मैं एरिया अंडर दिस ग्राफ निकाल लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक तरीके से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी अगर मैं मास से मल्टीप्लाई और कर दूं तो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स जो हमें काइनेमेटिक्स के अंदर मिल सकते हैं। आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। देखिए अब हम एनालाइज कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को, ठीक है। ये ग्राफ आप पहले प्लॉट कीजिए। देखिए ये एक तरीके से साइनोसॉइडल कर्व बनाया मैंने, ठीक है। द ग्राफ इज बिटवीन x एंड t, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। देखिए ये इस पूरे एनालिसिस को अच्छे से, इस पूरे ग्राफ को अच्छे से समझने के लिए, देखिए अगर आप ये ग्राफ समझ जाते हैं ना तो किसी भी टाइप का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया जाए आप आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। मैं वो बिल्कुल बच्चों वाले इलस्ट्रेशन नहीं बता रहा हूँ कि बॉडी रेस्ट पे है तो एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, ये कर दिया, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अपन डायरेक्टली थोड़े एक अच्छे लेवल के ग्राफ से एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पूरे एनालिसिस को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, O से A तक, A से B तक, B से C तक और फिर C से D तक। इस तरीके से मैंने इसे कुछ इंटरवल्स में ब्रेक किया है। अपन स्टार्ट कर रहे हैं O से A वाले पोर्शन में, ठीक है। मैं जा रहा हूं सबसे पहले O से A। देखिए एक एक बात अच्छे से समझिएगा, कौन कौन सी बातें समझनी है हमको पूरे एनालिसिस में। एक तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में, दूसरी चीज वेलोसिटी के बारे में, और तीसरी चीज एक्सेलरेशन के बारे में। मतलब ग्राफ को देख के हम जज कर पाए इन तीनों वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। याद रहे क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं
तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, x अगर नेगेटिव में है मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं O से A तक। अगर आप O से A वाले पोर्शन को ध्यान से देखें, मैं इधर से वापस से प्लॉट कर दे रहा हूं केवल O से A वाले सेक्शन को, तो आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बनाया है बड़ा सा दिखने के लिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये x वर्सेस t ग्राफ है, x वर्सेस t ग्राफ है। तो सबसे पहले मैं x के लिए बात करना चाहूंगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसा है। ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हम 0 से ऊपर ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा मिलेगा हमें, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, फाइन। अब अपन देखते हैं वेलोसिटी के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी किस तरीके से देखी जाती है, वेलोसिटी देखी जाती है dx/dt से, किसी भी इंस्टेंट पे। ठीक है, वहां पर आपको क्या बनाना पड़ता है, उस पॉइंट को पकड़ के उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। उस टेंजेंट का स्लोप डिटरमिन करेगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो स्लोप भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव स्लोप का मतलब है थीटा जो है वो कैसा होगा, एक्यूट, क्योंकि यही चीज आपको क्या देती है, tan थीटा देती है ना। अब अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है, मतलब हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज है, ठीक है, बट 180 से कम है, 180 से कम है लेकिन 90 से ज्यादा, मतलब हम कैसी बात कर रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर रहे हैं, उस केस में tan थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाता है बच्चे। तो वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब वेलोसिटी पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव का क्या मतलब है, अगर वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो उस वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है और ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में तो उसे पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो उस वेलोसिटी को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। अच्छा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि थीटा आपको 90 डिग्री ही मिल जाए। ठीक है सर, थीटा 90 डिग्री की बात नहीं हो रही है, दैट रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट वेलोसिटी, वो नहीं होगा। थीटा अगर आपको 0 डिग्री मिल रहा है, ठीक है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बिकम 0, और tan थीटा 0 होने का मतलब है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब वहां पर पार्टिकल हो सकता है इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर आ गया हो। ठीक है, तो स्लोप विल डिटरमिन, स्लोप 0 डिग्री होगा, मतलब स्लोप अगर 0 हो जाए तो वेलोसिटी 0 भी हो जाएगी। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल से हम देख सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, इस तरीके से आप सारी वेलोसिटीज को जज करेंगे। अब यहाँ पर आकर मैं अगर देखूं तो देखिए 0 से A पॉइंट तक अगर आप जाएं, O से A पॉइंट तक अगर आप जाएं तो किसी भी पॉइंट पे स्लोप बना के देखिए। देखिए सबसे पहले इस पॉइंट पे मैं स्लोप बना दे रहा हूँ। ठीक है, टेंजेंट बना दी, टेंजेंट का स्लोप देखो, यहाँ पर जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्रीज है। ठीक है, और हमेशा याद रहे किसके साथ एंगल देखा जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखा जाता है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे मैं स्लोप अगर स्लोप बना दूं, ये लीजिए टेंजेंट बना दिया और टेंजेंट का जो स्लोप बना दिया वो देखिए, यहाँ पर भी थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दी और फिर यहाँ पर स्लोप निकाल लिया तो ये भी पॉजिटिव है। अच्छा इस पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट बना दिया और फिर स्लोप देखा तो ये भी पॉजिटिव है। तो एट एवरी पॉइंट यहाँ पर अगर आप O से A तक जा रहे हैं तो कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करके अगर आप उसके स्लोप को देखेंगे तो आपको tan थीटा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो याद रहे एट एवरी पॉइंट tan थीटा इज पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी भी कैसी होगी, पॉजिटिव। वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0, मतलब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही मूवमेंट कर रहे होंगे। और थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर है वो एक्सेलरेशन को डिटरमिन करेगा। अब एक्सेलरेशन कैसे डिटरमिन होता है वो ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन कैसे डिटरमिन होगा वो देखेंगे अपन। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल बढ़ रही है या घट रही है। अगर पार्टिकल स्पीड अप कर रहा है या उसकी स्पीड कम हो रही है, उससे एक्सेलरेशन जज होगा। अब कैसे जज होगा, यहाँ देखते हैं। देखिए इस पॉइंट पे देखिए, जितना ज्यादा स्लोप होता है, देखिए इस ग्राफ को ध्यान, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, स्लोप जितना ज्यादा होगा, ठीक है, थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, 0 से 90 डिग्री की बात कर रहा हूं,
जितना थीटा ज्यादा होगा tan थीटा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक बढ़ती है, ठीक है, इतना आप लोग जानते हैं। तो देखिए इनिशियली dx by dt बहुत ज्यादा था, ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो देखिए थीटा की वैल्यू जो है वो कमजोर पड़ती जा रही है। ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, थीटा 4 है, और यहां तक जाते जाते इनफैक्ट ओ पॉइंट तक अगर आप जाएंगे तो स्लोप यहाँ पर टेंजेंट बनाई है, देखो टेंजेंट बना दी मैंने, और टेंजेंट बनी है इस पॉइंट पे तो एक्चुअली पैरेलल हो गई टाइम एक्सिस के, मतलब स्लोप यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 डिग्रीज हो जाएगा। तो देखिए आपने स्टार्ट किया हाई वैल्यू ऑफ थीटा से और धीरे 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 स्लोप क्या होता जा रहा है, घटता चला जा रहा है, मतलब जो चढ़ाई है या फिर आप कह लीजिए स्लैंट है, वो स्लैंट धीरे 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 कर्व जो है धीरे धीरे फ्लैट होता चला जा रहा है, और कर्व अगर धीरे धीरे फ्लैट होता चला जा रहा है मतलब थीटा जो है वो कम होता चला जा रहा है, तो मैं कहूंगा tan थीटा इज डिक्रीजिंग, है ना, tan थीटा इज डिक्रीजिंग, और tan थीटा अगर डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है, और अगर स्पीड घट रही है तो बताइए एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा। आपने ये समझ लिया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्पीड या वेलोसिटी जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार धीरे 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 घटती जा रही है, और अगर रफ्तार घट रही है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा होगा, पीछे की तरफ, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, इट इज लेस देन 0, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा होगा। समझ पाए आप बात, अब ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, एक्चुअली जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो ओरिजिन से x इक्वल्स टू 0 से ही स्टार्ट किया ना अपन ने, x इक्वल्स टू 0 से राइट की तरफ जा रहा है, और क्योंकि राइट की तरफ जा रहा है तो उसकी रफ्तार वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन धीरे धीरे ये वेलोसिटी घटते 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 0 तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वो एट पॉइंट ए, अगर मैं एट पॉइंट ए की बात करूं तो ए पॉइंट पे थीटा कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0, तो धीरे धीरे इसकी रफ्तार जो है, पहले रफ्तार बहुत ज्यादा थी, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पे जब उसने स्टार्ट किया उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी, और घटते घटते ए पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि रिटार्डेशन जो है ना वो नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन एक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा इसी के आगे अब ये एनालिसिस है ओ से ए तक का, आप नोट कर लीजिए। अगला एनालिसिस जो है वो है ए से बी तक का, सिमिलर ग्राउंड्स पे अपन ए से बी का एनालिसिस भी जज करेंगे। देखिए ए से बी का एनालिसिस, अगर ए से बी की तरफ हम जाने लगे तो क्या होगा, देखिएगा स्लोप कुछ ऐसा सा है, आप समझ रहे होंगे, जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा सा प्लॉटेड है, ठीक है, अगर ग्राफ कुछ ऐसा सा प्लॉटेड है तो देखिए यहाँ पर स्लोप कितना था, थीटा था 0 डिग्री, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखिए स्लोप जो है वो धीरे धीरे वापस से बढ़ रहा है। पहले तो देखिए x की वैल्यू अगर मैं बात करूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है, x इज स्टिल ग्रेटर देन 0, ठीक है, बस पता ही लग रहा है आप ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ग्राफ देखिए ऐसा है, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा सा है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें जो कि ए पॉइंट है तो यहाँ पर तो स्लोप 0 है, अब यहां से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, लेटर से इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे इस तरीके से मैंने स्लोप बना दिया, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा, इस पॉइंट पे और एक और बार बनाया तो ये और बन जाएगा, तो धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो स्लोप है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। स्लोप यहाँ से तो चालू किया था 0 से, ठीक है, और धीरे धीरे हर पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा बहुत अच्छे से डायग्राम नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप देखिए इस पॉइंट पर क्या हुआ कि स्लोप थोड़ा सा आ गया, इस पॉइंट पर और ज्यादा स्टीप पर स्लोप आया, यहाँ पर और ज्यादा स्टीप हो गया ग्राफ, और इस पॉइंट पे तो और सबसे ज्यादा स्टीप हो गया, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्लोप है कैसा, देखिए अगर इसी पॉइंट की मैं बात कर लूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो तो ऑब्ट्यूज है ना, यहाँ पर जो एंगल है वो कैसा है, ऑब्ट्यूज है, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो डिस्प्लेसमेंट तो ग्रेटर देन 0 है,
लेकिन देखिए हमेशा याद रखें जब भी आप स्लोप बना रहे हो ना, देखो इस पॉइंट पे आपने ये टेंजेंट बना दिया और स्लोप देखा, तो स्लोप कैसा है, थीटा क्या है, जीरो से तो ज्यादा है, 90 डिग्री से भी ज्यादा है, लेकिन 180 से कम है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना है। जब भी ऑब्ट्यूज एंगल बने ना, तो याद रखना वेलोसिटी नेगेटिव है। तो वेलोसिटी कैसी है, लेस देन जीरो, मतलब पार्टिकल कहां मूव करने की टेंडेंसी पे है, x इक्वल्स टू जीरो। आप राइट हैंड साइड पे ही हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब योर पार्टिकल इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स, पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स x इक्वल्स टू जीरो, या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन हुई वेलोसिटी की। और अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन की, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है या स्पीड डाउन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ पर स्लोप जीरो था, वहां रफ्तार जीरो हो गई थी, अब धीरे धीरे स्लोप जो है वो बढ़ता जा रहा है, इस पॉइंट पे तो मैक्सिमम ही हो गया। तो पार्टिकल की स्पीड, पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, पार्टिकल क्या कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है, उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है क्योंकि स्लोप tan थीटा इज इंक्रीजिंग, ठीक है, tan थीटा इज इंक्रीजिंग, तो स्पीड जो है वो बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, खुद बताइए, इट्स नॉट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इट इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। कहां एक्ट कर रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। क्यों, आपको ये तो पता चल गया पार्टिकल पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है और स्पीड अप भी कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी तो सेम डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा होगा। आप जानते हैं अगर एक्सेलरेशन और v सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है, और अगर एक्सेलरेशन और v जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने लग जाए तो पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। ये बताया भी था मैंने कि a डॉट v, अगर आपने डॉट प्रोडक्ट किया और वो ग्रेटर देन जीरो आ गया तो सेम डायरेक्शन, और अगर a डॉट v लेस देन जीरो आ गया दैट मींस अपोजिट डायरेक्शन, उस केस में पार्टिकल की स्पीड जो है वो घटेगी। तो आप एनालिसिस समझ गए होंगे, आप पार्टिकल, आपका पार्टिकल जो है वो x ग्रेटर देन जीरो पे है, मतलब राइट हैंड साइड पे ओरिजिन के, लेकिन अब उसकी टेंडेंसी कहां है मूव करने की, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इनफैक्ट O से लेके B तक एक जो कॉमन बात हमें समझ में आई वो ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या था, इनिशियली रफ्तार ज्यादा थी, वेलोसिटी घटते 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 जीरो हो गई, और फिर वापस स्पीड जो है पार्टिकल ने पकड़ी, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में, और B तक जाते जाते उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन O से B तक में एक्सेलरेशन जो था वो लेस देन जीरो था, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा था। अब आइए नेक्स्ट एनालिसिस है बी से सी का। अगला जो एनालिसिस है वो बी से सी के लिए है। अगर पार्टिकल की रफ्तार, अगर हम पार्टिकल का एनालिसिस करें बी से सी के लिए, तो देखिए वही बात है, स्लोप बनाते जाता हूं। सबसे पहले बताइए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, x, अब आप नीचे आ गए, लेस देन जीरो पे आ गए, मतलब पार्टिकल जो है ना वो पीछे चलते चलते x इक्वल टू जीरो क्रॉस कर चुका है, मतलब अब हम पार्टिकल की जो पोजीशन है उसे x इक्वल टू जीरो से लेफ्ट में देख पाएंगे, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन जीरो है। नेक्स्ट आ जाता हूँ स्लोप के ऊपर। अगर आप स्लोप ड्रॉ करें, देखिए स्लोप टेंजेंट बनाइए, यहाँ पर टेंजेंट बनाई, फिर यहाँ पर बनाई, फिर इस पॉइंट पे बनाई, फिर इस पॉइंट पे बनाई, तो देखिए धीरे 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 स्लोप घटता चला गया, और सी पॉइंट पे इनफैक्ट कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि दिस लाइन बिकम्स, एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया ग्राफ, तो ये वाली जो लाइन है वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, और अगर स्लोप जो है वो जीरो हो गया तो इसका मतलब है यहाँ पर रफ्तार क्या हो गई, जीरो। तो इसका मतलब है कि tan थीटा की वैल्यू, द पार्टिकल, द स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज डिक्रीजिंग, जो स्पीड है वो घटते घटते जीरो हो जाती है, एंड एट पॉइंट सी, सी पे तो स्पीड कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। एनीवेज अगर मैं देखूं ना तो यहाँ पर जो स्लोप है, जैसे इस पॉइंट को अपन ने चूज किया और ये स्लोप बनाया, तो अभी भी tan थीटा की वैल्यू तो नेगेटिव ही होगी क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो tan थीटा इज नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव में होगी, तो वेलोसिटी लेस देन जीरो, मतलब पार्टिकल इधर है और जा भी टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ही रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन यही है, ठीक। अच्छा, और स्पीड जो है वो घटती जा रही, मतलब इधर गया तो सही, x इक्वल टू 0 से बड़ी तेजी से पास हुआ, लेकिन जाते 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 इसकी स्पीड घट के जीरो हो गई।
तो अच्छा बताइए, अगर मैं कह रहा हूं कि x इक्वल्स टू 0 के बाद इसकी स्पीड घट रही है, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? स्पीड कब घटती है? जब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे, मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा सच दैट एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0 एक्सेलरेशन। तो याद रहे एवरीथिंग इज रिलेटिव टर्म, आपको देखना पड़ेगा कि स्पीड जो है पार्टिकल की बढ़ रही है, घट रही है, सेम है, क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एनालिसिस में कर लेता हूं सी से डी के लिए। आप सी से डी की तरफ जाएंगे तो देखिए यहां पर तो स्पीड जो थी, अच्छा सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेता हूं सी से डी के लिए। x की वैल्यू लेस देन 0 है, पार्टिकल अभी भी क्या है, x इक्वल्स टू 0 से राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। अब अगर स्पीड की बात करें तो हमें ये तो पता है सी पे आके पार्टिकल मोमेंटरीली रुक गया है क्योंकि स्पीड कितनी हो गई इस पॉइंट पे 0। अब अगर आप स्लोप बनाएंगे ना अलग अलग पॉइंट पे, देखिए यहां पर टेंजेंट बनाया, ठीक है, फिर यहां पर बनाया, फिर यहां पर बनाया, तो आप देख पा रहे होंगे कि अब तो tan थीटा पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप जो है वो, अगर मैं देखूं x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे ये जो थीटा है वो बढ़ता चला जा रहा है, थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग। तो रिमेंबर इस केस में क्या हो गया, tan थीटा इज पॉजिटिव, tan थीटा इज पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस के साथ या टाइम एक्सिस के साथ पॉजिटिव स्लोप का फॉर्मेशन कर रहा है। tan थीटा पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, और वेलोसिटी पॉजिटिव है मींस v इज ग्रेटर देन 0, मतलब पार्टिकल यहां के रुका और फिर अब ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी राइट हैंड साइड में है और स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल बढ़ रही है, इज इंक्रीजिंग, है ना। tan थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, tan थीटा बढ़ रहा है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज हो रही है। पार्टिकल की स्पीड कब इंक्रीज होती है, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, मतलब एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0। तो आप देख पा रहे होंगे कॉमन चीज क्या है, बी से डी तक में एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पर अगर मैं नोट करना चाहूं तो एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए इस पूरे मोशन को मैं समराइज करता हूं, समराइज किस तरीके से होता है, देखिए ये x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट था, जब आपने स्टार्टिंग में शुरू किया ना तो पार्टिकल जो है वो राइट हैंड साइड में जा रहा था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है। पार्टिकल इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, लेकिन इसकी रफ्तार धीरे घटते 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 इस पॉइंट पे रफ्तार जो है वो 0 हो जाती है। जैसे ही रफ्तार 0 होती है पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है और अब वो पीछे की तरफ जाने लगता है, ठीक है। हर केस में देखो यहां तक जाते जाते रुका और फिर पीछे आया, इस पूरे सिनेरियो में मतलब हम O से B पॉइंट तक पहुंच गए, O से पहले A पे गए फिर A से B पे आ गए, है ना। और इस पूरे केस के दौरान एक्सेलरेशन जो है वो पीछे की तरफ एक्ट कर रहा था। इसके बाद बी पॉइंट पे आने के बाद हमारी रफ्तार ही नेगेटिव हो गई भाई, क्योंकि अब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, अब अभी भी हम पीछे की तरफ जाते 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 पार्टिकल की स्पीड घटते घटते सी पॉइंट पे जाके कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इस पॉइंट पे रफ्तार 0 हो गई और 0 होने के बाद अब पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस चलने लगता है, मतलब अब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई और वो इधर जाने लगा। इस केस में बी से सी तक आने में और सी से वापस डी तक जाने में वेलोसिटी जो है, सॉरी एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था। तो एक्चुअली मोशन ऐसे हो रहा है। टू बी मोर स्पेसिफिक ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जैसे पेंडुलम वाली चीज होती है ना, पेंडुलम का मोशन जैसे आपने पढ़ा था, ये कुछ वैसा सा ही मोशन है, ठीक है। तो ये एनालिसिस था एक्सटी ग्राफ का, आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कीजिएगा।